काश ऐसा होता है ना लाइफ में, कोई हमें बता देता कि बस 3 से 4 कदम ले लो और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। काश कोई होता हम लोग को ये बता पाता कि ज़िंदगी रियली बदली जा सकती है अगर आप ठान लें कि आपको ज़िंदगी बदलनी है। काश कोई हमें बता देता कि कोई ऐसा सिंपल सा तरीका जिसको हम लोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं विदाउट पुटिंग मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ना करनी पड़े, या जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे लोगों को मनाना ना पड़े या रिझाना ना पड़े। क्या ऐसे कोई कदम हैं या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कारण हम लोग अपनी लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, 4 ऐसे कदम जिससे आप रियली एकदम सिंपल, मतलब मैं रियली बोल रही हूँ सिंपल, क्योंकि आप रियली वो सिंपल है। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, किसी फाइनेंशियल इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप वो अपने लाइफ में अपने टाइम पे अपने अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। और आज की जर्नी आप जो मेरे साथ शुरू कर रहे हैं जनवरी 2024 में, आप अगर इसको फॉलो करते रहेंगे डेली 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 डेली, तो यकीन मानिए दिसंबर 2024 में आप रियली एक वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा कि हाउ वंडरफुली आपकी लाइफ बदल गई, आपकी लाइफ कैसे बदल गई है। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अब अपने लोगों को जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। उनके लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम करके एक बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए उनको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह उनके साथ रहती हूँ, एक हैंड होल्डिंग की तरह रहती हूँ कि जहाँ पे वो लाइफ के इस मकाम में जब उनको कुछ नहीं लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आई डेफिनेटली हेल्प देम टू मेक अ लाइफ जहाँ पे वो इस मुकाम से बहुत आगे होते हैं, जहाँ पे जिस भी मुकाम पर हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में जो साल की पहली वीडियो है 2024 की मेरी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे सिंपल कदम जिसके कारण आप रियली लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आप एकदम बैंक्रप्सी पे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी जॉब चली गई हो, चाहे रिलेशनशिप्स एकदम टॉस्ड अप हो, या चाहे तो कोई हेल्थ का आपको कोई इशू चल रहा हो, या फाइनेंस की कोई इशू चल रहा हो, सिंपली इन 4 कदमों को ले लीजिएगा, सिंपली इन 4 स्टेप्स को उठा लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि मेरी बदली है, और मेरी बदली है, मेरे मेंटर्स की बदली है, जिनसे मैंने सीखा है उन सब की बदली है, और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन सब की भी बदली है। तो क्या है वो पहला कदम? सबसे पहला कदम मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एंड दिस इज़ अ टोटल एक्शनेबल वीडियो, ये सिर्फ सुनने का नहीं है। आई रियली वांट यू टू गो एंड ग्रैब योर पेपर एंड पेन। भाग के जाइए, अपने पास एक पेपर और पेन लेकर आइए, क्योंकि 2024 में मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं जितने भी वीडियोस ऐसे बनाऊँ आप लोगों के साथ में, आपको अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, वो सारे एक्शनेबल वीडियो हों। 2024 में आई एम टेकिंग एक कमिटमेंट है मेरा खुद की तरफ, आप सबके प्रति, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सबके प्रति, कि वो सिर्फ सुने ही ना, वो सिर्फ मोटिवेट ना हो, बल्कि वो करें भी। सो सबसे पहले अपना पेपर और पेन लेकर आ जाइएगा, और आज के जो मैं आपको 4 स्टेप्स बता रही हूँ उनको रियली डेली बेसिस पे फॉलो कीजिएगा। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये बहुत सिंपल स्टेप है, बट ये बहुत पावरफुल स्टेप है। ये बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत सक्सेसफुल स्टेप्स हैं। और ये चारों के चारों सक्सेसफुल स्टेप्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये सभी के सभी सक्सेसफुल पर्सन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले ना, मैं आपको रियली एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं बहुत फील करती हूँ अपने अंदर से, और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है मेरे लिए, और स्पेशली मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जो मैं हमेशा उनको एक अलग लेवल पे, एक अलग मुकाम पे आने में हेल्प कर रहा होता है। कभी इमेजिन किया है कभी जो हम लोग एक लाइफ में हम एक मोटिवेशन का वेट कर रहे होते हैं, हम 1 जनवरी का वेट कर रहे होते हैं, हम अपने बर्थडेज का वेट कर रहे होते हैं, या हम लोग जब भी हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं। हम हमेशा बोल रहे होते हैं यार इस दिन से शुरुआत करेंगे, इस दिन से शुरुआत करेंगे। जब हम लोग वो बर्थडे हम लोग बना रहे होते हैं, जब अपना साल का रिफ्लेक्शन ले रहे होते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये साल, ये बर्थडे मैं अपनी लाइफ का ऐसा बनाना चाहता हूँ या ऐसा बनाने चाहती हूँ। जब 1 जनवरी जब हमारा कैलेंडर चेंज होता है, तो एक बार जब हम लोग दिसंबर में रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, एंड आई रियली डू, मैं अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको रियली पता चलेगा कि मैं ईयर वाइज पूरा रिफ्लेक्शन कर रही होती हूँ कि मेरे हर मंथ में क्या मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं।
जब हम लोग दिसंबर में हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि ये साल, ये लाइफ, मेरी लाइफ का ये साल मेरी ज़िंदगी बदल देगा, इसीलिए हम लोग रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं। सो तब होता क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उस वक्त क्या हो रहा है जब आप रेजोल्यूशन बना रहे हैं, जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, या जब आप एक से मन में आप ठान रहे हो। इमेजिन दैट बर्थडे केक, जब आपके लिए केक लेकर आ रहे हैं, आपकी फैमिली केक लेकर आ रही है और आपको आंखें बंद करके एक विश मांगने को बोलती है। उस मोमेंट में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप एक रेजोल्यूशन लिख रहे हैं रात के ठीक 12 बजे, 31 दिसंबर के 12 बजे, जब 1 जनवरी शिफ्ट होने वाला है, आप एक पेपर और पेन लेके लिख रहे हैं कि आंखें बंद करके सोच रहे हैं या लिख रहे हैं पेपर और पेन के साथ में कि ये साल मैं कैसा जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। एज अ किड मैं क्या कर रही होती थी, मैं बचपन में वो ठीक 12 बजे के करीब मैं कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये सब्जेक्ट में पास होना है या मुझे सब्जेक्ट में फर्स्ट मार्क्स आने हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि साल के पहले दिन तुम जो करोगे तुम साल भर वही करते रहोगे। बट डीप डाउन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या होता था सबकॉन्शियसली, तब बचपन में मुझे नहीं पता था, लेकिन डीप डाउन आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, जो हम लोग जो बिहेवियर पैटर्न्स है वो पढ़ने के बाद में, दिस इज़ अ साइंटिफिक रीज़न फॉर इट। जब भी आप आंख बंद करके एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आप एक इंटेंशन रख रहे होते हैं, आप एक विश मांग रहे होते हैं, आप एक रेजोल्यूशन लिख रहे होते हैं, या आप कुछ भी कर रहे होते हैं, उस वक्त आपके अंदर एनर्जेटिकली आपके माइंड में कुछ तो चेंज हो रहा होता है। आपके अंदर एक होप जगती है, आपके अंदर एक ड्रीम्स जगते हैं, आपके अंदर एक डिज़ायर जगती है, आपके अंदर एक, आपके मन में एक वो एक वापस से जी लेने की तमन्ना या वापस से कुछ करने की एक उम्मीद जगती है। और वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही नहीं जगती है, आपके कॉन्शियस माइंड में ही नहीं जगती है, एनर्जेटिकली, इमोशनली अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पैरेलल यूनिवर्स में भी आपके लिए एक वापस से एक रियलिटी चेक होता है कि आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, वो बिल्कुल से पॉसिबल हो सकता है। आई वॉन्ट यू टुडे टू गो टू दैट मोमेंट। डोंट वेट, अपना 1 जनवरी तक का वेट मत कीजिए, अपना एक बर्थडे तक का वेट मत कीजिए, अगले मैच का वेट मत कीजिए, या अगली चांस का वेट मत कीजिए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। क्यों मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि आपको आपकी लाइफ कैलेंडर, मैच या बर्थडे के हिसाब से जीने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ जब भी एक नया दिन उगता है ना, जब एक नए दिन की शुरुआत होती है, घड़ियाँ वापस से अपने आपको 24 घंटे का ट्रैवल करने के बाद वापस से रीसेट कर लेती हैं। आपका पास्ट जो होता है वो पूरे पीछे जा चुका होता है और पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे घूम के वापस से एक नई शुरुआत कर रही होती है। ठीक उस वक्त, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब ये सब चीज़ एक साथ चल रही होती है। तब उस वक्त के मोमेंट में आप जो भी कुछ डाल रहे हैं, आपके पास भी मौका है अपनी लाइफ वापस से रिवायर करने का, अपनी लाइफ वापस से रीसेट करने का, नो मैटर व्हाट हैड हैपन। जैसे ही वो घड़ियाँ की सुई वापस से एक नए दिन के लिए शुरुआत हुई है ना, आपका पास्ट जो है वो पीछे जा चुका है, वो एक रियर व्यू में आ चुका है। इसलिए छोटा दिखता है, वो रियर व्यू हम लोग की गाड़ी में होता है, रियर मिरर जो होता है हम लोग का, वो छोटा दिखता है। और आपका फ्यूचर जो है, आप आज का दिन कैसे बिताना चाहते हैं, वो आपके सामने खड़ा होता है, विच इज़ हम लोग के सामने जो विंडो होती है, दैट इज़ बिग, दैट इज़ वो बड़ी होती है, और सामने होता है एक ब्लैंक रोड, एक सामने होता है एक ब्लैंक रास्ता, जहाँ पे आप आज क्या लिखना चाहेंगे। ऑन दैट नोट शुरुआत करती हूँ कि आज के वो 4 कदम आप क्या उठा सकते हैं अगर आप ये 2024 में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही होती हूँ। नॉट ओनली मी बट माई मेंटर्स, आई रियली वॉन्ट यू, आई एम श्योर अब तक आप अपना पेपर और पेन लेकर आ चुके हैं। तो पहला कदम, सबसे पहला कदम, अपने आप को आंख बंद करके, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब, या तो फिर आप अभी भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज भी करके ये एक्शन ले सकते हैं। आप ये पूछिए, सबसे पहला कदम या सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, व्हाट डू यू वांट इन 2024? 2024 में आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या 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 चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि 2024 में, आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जब दिसंबर 2024 आएगा ना, एंड में जब मैं 31 दिसंबर को रिफ्लेक्शंस करने बैठेंगे, जब ये देखने बैठेंगे कि हम लोग कैसा रहा ये साल,
तब मेरे को ये, मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ या ना खड़ी हूँ, मुझे ये मुकाम पे तो नहीं रहना है। एटलीस्ट मेरे पास अब पूरा साल है, 365 दिन है, जो अब तक मैंने 18 जनवरी को बना रही हूँ, तो कुछ दिन हमारे कम हो चुके हैं, बट डजेंट मैटर, आपके पास इतने दिन है एक नया कदम उठाने के लिए, एक स्टेप्स उठाने के लिए। सो द नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 स्टेप आप क्या लिखना चाहेंगे? अपनी डायरी और पेपर और पेन में अपना कुछ भी आप लेकर आइए, एक नए जर्नल बना सकते हो तो बनाइएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। 2024 उसको नाम दीजिएगा 2024 लाइफ रीसेट, या आपको जैसे भी आपको जो भी नाम देना है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा 2024 में आप क्या करना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं कि आपका 2024 हो, ताकि जब दिसंबर 2024 में आप अपने रिफ्लेक्ट करना बैठेंगे ना, तब सोचेंगे कि मैंने 2024 में इतना मैं आगे आ गई हूँ या इतना आ गया, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 2024 के एंड में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो चाहते ये वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो जब वीडियो पूरा का पूरा आप एंड हो जाएगा तो अपने पेपर और पेन लेके डायरी में ये ज़रूर लिखिएगा द नंबर 1 स्टेप, द मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेप जो होता है हम लोगों का, आप लीजिएगा कि 2024 में आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो मेरा बहुत सिंपल था कि मैं सिर्फ सुबह उठना चाहती थी और मैं मेडिटेशन करना चाहती थी, क्योंकि लाइफ बहुत क्योटिक हो चुकी थी, लाइफ के बहुत लोएस्ट फेज पे थी, रिलेशनशिप्स एकदम टॉस्ड अप थे, जॉब सिक्योरिटी ज़ीरो थी, फाइनेंस का पूछो ही मत, और वो सारा का सारा गुस्सा जो हो रहा होता था वो अब मेरी डॉटर के ऊपर निकल रहा होता था, कहीं ना कहीं बहुत मतलब हार, एकदम टोटली हार मान चुकी थी। जब मैंने ये क्वेश्चन लिया था ठीक 2 साल पहले, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तब मेरे क्वेश्चन में मैंने ये सबसे पहला सवाल लिखा था कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, मैं क्या उम्मीद करती हूँ। तो मेरा बहुत सिंपल सा था कि मैं सुबह 5 बजे उठना चाहती हूँ, या मैं एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनना चाहती हूँ, और मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आई एम नॉट टेलिंग कि अपने आप को एकदम बहुत हार्ड ही आप गोल्स दीजिए, बहुत ज़्यादा उठ के ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब इसे थोड़ा रियलिस्टिक रखिएगा, राइट। सो इट कुड बी एज मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिटेशन लिखा है तो उसके आगे ये जरूर लिखिएगा कि आई वॉन्ट टू मेडिटेट जस्ट फॉर 3 मिनट्स। अगर आप मेडिटेशन वाले पर्सन नहीं हैं तो इट्स ओके, परफेक्टली ओके, हर कोई बॉर्न नहीं होता है मेडिटेशन वाला पर्सन कि हम लोग मेडिटेशन बाय बर्थ आ रहा है। नो, यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। जैसे आप अपने खाने की स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, आप राइटिंग की स्किल्स डेवलप करते हैं, आप पढ़ने की स्किल्स डेवलप करते हैं, सेम वे अपने दिमाग को शांत करना, अपने दिमाग को कंट्रोल में लेकर आना, आपके मंकी माइंड जो हमेशा हम लोगों का घूम रहा होता है उसको कंट्रोल करना इज अ स्किल। सो यू कैन जस्ट सिंपली सेट अ गोल। आप सिंपली ऐसा गोल सेट कर सकते हैं कि अब 2024 में यू बिकम मोर पीसफुल पर्सन। आप एक बहुत पीसफुल पर्सन बन चुके हैं, आप बहुत पेशेंट पर्सन बन चुके हैं, आप एक हैप्पी पर्सन बन चुके हैं, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन चुके हैं। जो भी आप चाहते हैं, आप 2024 में आप क्या बनना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू सी योर ओन सेल्फ। मैं जब मेरी जर्नी शुरू हो रही थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरे को सिर्फ सुबह उठना है और मुझे एक कंपोज पर्सन रहना है, एक ऐसा पर्सन नहीं रहना है जो किसी के भी बोलने पर ट्रिगर हो जाए, या कहीं का भी गुस्सा कहीं और उतर जाए, प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो हो, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो, कहीं पे कोई डिसीजन मेकिंग स्किल ना हो, एकदम क्योटिक लाइफ हो, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, दुखी हूँ, एंग्जाइटी हूँ, ओवर थिंकिंग हूँ। ये सब जो मेरा पास रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो 2024 में मैं बहुत क्लियर थी, 2022 में बहुत क्लियर थे कि मेरे को ये सब चीज़ों से छुटकारा पाना है। ऑल आई वॉन्टेड टू डू वॉज अ लिव अ हैप्पी लाइफ। क्यों मैं करना चाहती थी ये सब? मेरे को सिर्फ एक आसान ज़िंदगी जीनी थी, मेरे को सिर्फ एक हैप्पी ज़िंदगी जीनी थी, एक आसान और सिंपल ज़िंदगी जीनी थी, एक हैप्पी ज़िंदगी जीनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आई एम रनिंग अराउंड, मैं दिन भर भाग रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरी बच्ची को टाइम नहीं दे पा रही जब वो बड़ी हो रही थी, कि मुझे हमेशा को मदर गिल्ट हमेशा मन में रहता था कि यार मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे को पता नहीं वो कैसी होगी। मैं नहीं चाहती थी कि जब मेरा बच्चा बीमार हो और मैं उसके साथ में नहीं, मुझे बहुत गिल्ट फील कराता था कि मैं अपने बच्चे को जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, मैं उसको घर पे मम्मी के पास में छोड़कर जाती थी कि आप उनको टेक केयर कर लीजिएगा। और स्पेशली जब मम्मी भी बहुत टायर्ड हो, जब मम्मी भी थोड़ी का भी हेल्थ क्योंकि हमें जॉब पर जाना है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में, जिस घर में मैं रह रही हूँ या जहाँ पर भी हूँ, वहाँ पर मेरा कुछ इनपुट ही ना हो। वो घर सिर्फ एकदम कहने के लिए घर हो, सुबह आ रहे हैं शाम को आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या खत्म हो गया, क्या नहीं हो, विद दैट पर्सनल टच, जहाँ पे दीवारें, हर घर कुछ कहता है। तो मैं नहीं ऐसा घर को चाहती थी कि जहाँ पे
पे मेरा कुछ टच ना हो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ में बात करने का बिल्कुल भी टाइम ना हो, या तो वो एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ हो रहे हैं, या फिर एक वैसा वर्सा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कोई आइडिया ही ना हो। बीइंग अ वर्किंग मॉम मुझे हमेशा इस तरह गिल्ट रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटे के इंपॉर्टेंट डेज पे मिस आउट करूँ, और मैं रियली नहीं चाहती थी कि मैं अपने सारे ड्रीम्स भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। ये सारी की सारी चीज़ों के साथ तो ये जो फील करती थी उसके साथ मुझे ये भी होता था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे जो भी फाइनेंशियल गोल्स मैं सेट कर रही हूँ उनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी एजुकेशन को लेके मैं एक अंडर पेइंग जॉब ले लूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो करियर ओरिएंटेशन से मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को एम्बिशियस को मैं बंद करके पूरे एक उसमें एक दूसरे रोल में शिफ्ट हो जाऊँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। तो एट दैट जिनका पूरा पाइलअप हो गया था, एंड अल्टीमेटली एक लाइफ में कुछ बहुत डाउन गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग 2022 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, लाइफ कोचिंग की वहाँ से शुरू हुई, मेरी मैनिफेस्टेशंस की वहाँ से जर्नी शुरू हुई, मेरी हीलिंग की, एंड वहाँ से बहुत कुछ शुरू हुआ। एनी हाउ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नंबर 1 स्टेप आई ऑलवेज टोल्ड यू कि द क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन ये ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं 2024 में। मैं 2022 में सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं एक खुश इंसान बनूँ, मैं एक अच्छी माँ बनूँ, मैं एक अच्छी वर्कर बनूँ, एक ऑफिस में अपना आउटपुट अच्छा दे सकूँ, और मेरे रिलेशनशिप्स सुधरे हुए हों, मेरी रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, खुद की मेरी हेल्थ जो हो एक बेहतरीन हेल्थ हो। ऑल आई वॉन्टेड टू एट दैट मोमेंट। सो द नंबर 1 थिंग इज व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू इन 2024। 2024 में आप चाहते क्या हो, कि आपकी लाइफ कैसे हो, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आप ये मंडेन लाइफ में ही जीते रहेंगे, तब तक ये ऑटो पायलट मोड में ही जीते रहेंगे, तब तक आप जो चल रहे हो आप वही चलते रहेंगे, क्योंकि आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। अगर दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की तरफ सोचना पड़ेगा, राइट। अगर आपको लाइफ को किसी और मुकाम पे लेकर आना है तो आपको उस तरीके की तरफ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो और दिल्ली पहुंच जाओगे। नो, यू हैव टू टेक अ स्पेसिफिक स्टेप्स टुवर्ड्स रीचिंग टू दिल्ली, राइट। सेम वे, अगर आपको 2024 में अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और सबसे पहला स्टेप होता है क्लैरिटी, कि आप क्या चाहते हो 2024 में। आज ये वीडियो के बाद जब ये क्वेश्चन लिखोगे ना, तो ये ज़रूर लिखिएगा कि एंड में आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। 2024 के एंड की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट। वो जाएंगे धीरे धीरे बिल्टअप करेंगे वो लाइफ, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ, लेकिन लेटेस्ट सेट अपने अभी के लिए सिर्फ अगले 12 महीने के ही हम लोग गोल सेट करते हैं, राइट। सो नंबर स्टेप, आप क्या चाहते हैं। नंबर 2 स्टेप जो बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसका है द नंबर स्टेप इज कि दैट इज़ व्हाट, क्योंकि मैंने लिखा हुआ दैट इज़ व्हाट मैं आपको अपडेट पढ़ रही हूँ कि आप ऐसा पर्सन जस्ट फाइंड 1 पर्सन अपनी लाइफ में। आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए, अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, ऑनलाइन ढूंढिए, कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे जिन्होंने वो आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस वो जो फेस कर रहे हैं, आप वो फेस करके उनको आगे आए हों। बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड ही नहीं है। हमारा माइंड हमेशा एक विक्टिम मोड में जीने के लिए ट्रेंड है। हाँ, आपका माइंड, आपका यकीन मानिए, कल से आप अलार्म लगाएंगे ना कि सुबह 5 बजे उठना है, आपका माइंड 10 एक्सक्यूजेस के साथ खड़ा होगा कि नहीं आज स्नूज कर देते हैं, कल से उठेंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं ना मेरे को जिम जाना है, आपका माइंड 10 एक्सक्यूजेस के साथ खड़ा होगा कि मुझे नहीं, आपको क्यों नहीं जाना है। अगर आप डिसाइड करते हैं आपको वॉक पे जाना, आपको हेल्थ कंट्रोल लेनी है, आपको रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, आपको फाइनेंस के ऊपर काम करना है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करने, द डे यू डिसाइड ना कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बेटर करनी है, या मेरे कलीग, या मेरे रिश्ते हैं, मेरे इन लॉज हैं, या जो भी कुछ है जिनके साथ मुझे एक बेहतर रिश्ता बनाना है, एक बेटर, ताकि मुझे सुकून मिल सके और उनको भी सुकून मिल सके, लिविंग बेटर लिविंग एनवायरनमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपका दिमाग 10 एक्सक्यूजेस लाके खड़ा कर देगा, 10 बातें लाके खड़ा कर देगा कि देखा उसने तो ये कहा था, ऐसा हुआ था, उसने ये किया था। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपका माइंड हमेशा और हमेशा, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, एक मंकी माइंड जो किसको हम लोग कहते हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको अपने डायरेक्शन से लेके जाता जाएगा। दैट डायरेक्शन इज ऑटो पायलट, उसको हम लोग ऑर्डिनरी बोल रहे थे, ऑटो पायलट बोल रहे थे, जिसमें कुछ एनालिसिस नहीं, जिसमें कुछ है नहीं, जस्ट कीप ऑन मूविंग। तो नंबर 2 स्टेप इज अगेन टेलिंग यू, फाइंड 1 पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ में आप जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। 2024 की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द बाकी के आगे की बात नहीं कर रही हूँ। 2024 में अपने इर्द गिर्द एक ऐसा पर्सन ढूंढ के लेकर आइए जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं इसके जैसे
मुझे बनना है, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग जेलस। अब अगर अब मुझे पुरानी ओल्डर वर्जन सोनिया से मिल रहे होते तो डेफिनेटली जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स की सक्सेस हो रही है, जहाँ पे दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या कलीग्स आगे बढ़ रहे हैं, या किसी ने अच्छा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली है, तो ओल्डर वर्जन सोनिया हमेशा जेलस से फील कर रही होती है, अरे यार इसने तो ऐसा कर लिया है, मैं तो ऐसी रह गई, वो चैटरिंग चल रही होती। ऑन द कॉन्ट्ररी द न्यूअर वर्जन ऑफ सोनिया, आई रियली थैंक दैट पर्सन। मेरे जो भी मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ऑफकोर्स आफ्टर एंटरिंग इनटू द कोचिंग आई एम सराउंडेड विद सो मेनी पीपल, बट जब भी जर्नी शुरू हो रही थी, मैं तब की बात करूँ, तब मुझे लगता था मैं उस फ्रेंड को, उस रिलेटिव को, उस कलीग को मैं थैंक यू बोल रही होती थी कि थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि जब वो जेलस फील हो रहा होता है ना, तब क्लैरिटी है इट्स एक्चुअली कि मुझे ये ही चाहिए है, क्योंकि मैं जेलस फील कर रही हूँ, मतलब मुझे ये चाहिए है। व्हाट शुड आई डू? आई सिंपली आस्क द पर्सन कि भाई तुमने कैसे ये पाया है। वहाँ पे अपनी ईगो को साइड करके अगर मैं उससे सिर्फ इतना पूछ लूँ ना कि आपने ये कैसे अचीव किया है लाइफ में, तो आई एम श्योर मैं भी वो चीज़ अचीव कर पाऊंगी जिसके लिए मैं जेलस फील कर रही हूँ। सो द सेकेंड स्टेप इज प्लीज फाइंड समवन आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ पे भी आपके जो आप जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, जिसने अगर हेल्थ लॉस वेट लॉस किया है तो आप उनसे पूछिए उन्होंने कैसे वेट लॉस किया है। अगर आप किसी को फाइनेंस में आपके इर्द गिर्द है जिन्होंने फाइनेंशियली तरक्की की है, तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने फाइनेंशियली तरक्की कैसे की है। किसी ने अगर रिश्ते सुधार रहे हैं, वो बहुत एक हैप्पी पर्सनल स्पेस में रहने लगे, तो आप उनसे पूछिए कि आपने कैसे वो रिश्ते सुधारे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब जब आप उनके पास जाके चाहे तो सीख रहे हैं, अगर आपको नहीं भी पूछ रहे हैं इट्स ओके, आई एम नॉट टेलिंग गो एंड आस्क कि आप वो उन्हीं का तरीका बोलेंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट जब वो जेलस फील होगा ना, जब वो पिंच फील होगा आपको, जब वो एक लगेगा यार इसके पास कैसे आ गया है, टेल एंड से थैंक यू टू दैट पर्सन। उस पर्सन को सबकॉन्शियसली माइंडफुली अपनी जर्नल में जहाँ पर भी आपको लगता है उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो पर्सन ने उस वक्त आपको क्लैरिटी दे दी है कि आपको 2024 में क्या चाहिए। अगर आपको उसके प्रति जेलसी फील हो रही है ना, अगर आपको एक पिंच फील हो रहा है, अगर आप पेन फील हो रहा है, अगर कुछ तो फील हो रहा है कि इसके पास कोई मेरे पास क्यों नहीं है, या मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, या मेरे को भी ये चाहिए है, उस पर्सन ने आपको वो क्लैरिटी दे दी जो आप अपने माइंड में ऑटोमेटिकली नहीं ला पा रहे थे। So at that point of a moment say thank you to that person and just write it down। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना, आपकी 2024 में अपनी लाइफ कैसे जाना चाहते हैं, सो वहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दीजिएगा वहाँ पे कि कैसे जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो सेकेंड स्टेप इज फाइंड समवन अराउंड यू जिसने ये किया हो, और जब आप उसके प्रति एक्शन लेंगे, जब आप उस प्रति जाना चाहेंगे, आपका माइंड आपको बोलेगा, वो चैलेंज देगा कि नहीं कल से शुरू करेंगे, नहीं उसके पास तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, नहीं उसके पास तो एजुकेशन है, नहीं उसके पास तो बहुत मनी था इनपुट डालने के लिए, फाइनेंस बिजनेस बढ़ाने के लिए, या नहीं उसको उससे बहुत टाइम था, नहीं वो तो अच्छी माँ नहीं है, या नहीं वो तो उसका तो हस्बैंड इतना सपोर्टिव है। एनी एक्सक्यूजेस योर माइंड इज गोना गिव यू, या मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे पास घर का बहुत सारा काम है, मेरे ऑफिस का काम देखेगा। जब भी ये सारे के सारे आपके माइंड आपको जब चैलेंजेस दे रहा हो ना, उस वक्त उस पर्सन को याद जरूर कीजिएगा, बोला अगर ये कर सकती है ना तो मैं भी कर सकती हूँ। आपको आपके माइंड को एट दैट पॉइंट मोमेंट एंकरिंग, दिस इज कॉल्ड एज एंकरिंग, हम लोग उसको एंकरिंग भी बोल रहे होते हैं, कि इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली कि जब आपके अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं, पूरे के पूरे फीलिंग्स आ रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा जुटा हुआ है जो बताने के लिए कि तुम वहीं पे स्टक रहो, जहाँ पे हो तुम वहीं पे रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट जस्ट गिव दिस एग्जाम्पल टू, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ वही फॉलो करना है जो उन्होंने फॉलो किया है। सक्सेस जो है ना बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यू सिंपली हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो किसी और ने लिए, एंड यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन कि उसने आपको राह बता दी, वो कदम बता दी कि भाई मैंने ये कदम लेके सक्सेसफुल हुई हूँ या हुआ हूँ, आपको भी ये सब फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस इज दैट सिंपल, इतनी सिंपल है, इसलिए मैं बोलूँगी आज जो मैं आपको कदम बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल है। द नंबर 3 स्टेप जो होता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स दिस। नंबर 3, आप हर रोज एक कदम बढ़ाइए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपको कि एकदम से जस्ट स्टार्ट रनिंग और जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग और ऑल दोज थिंग्स, नहीं। ट्रीट इट एज योर माइंड मसल, ट्रीट इट एज योर माइंड जिम।
2024 को अपना माइंड जिम बना के रखिए। जैसे जिम में आप हर रोज़ जाएंगे ना, तो ही जाके आपकी मसल डेवलप होती है। जैसे आप डाइट कर रहे हो अगर, तो आप डाइट अब रोज़ करोगे तो ही वेट लॉस होगा। अगर आप अपने जॉब में या फाइनेंस में कुछ तरक्की पाना चाहते हो, डेली आपको कुछ एक्टिविटी करेंगे तो ही आपको करेंगे। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग। एक कदम, हर रोज़ सिर्फ एक कदम, और एक अचीवेबल कदम लिखिएगा प्लीज़। मैं ऐसा नहीं मैंने अगर बोला कि मेडिटेशन आप करने का सोचते हैं, जस्ट मुझे सिर्फ 3 मिनट पढ़ना, मुझे 3 मिनट मेडिटेशन करनी, जस्ट 3 मिनट। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग कि सिट एंड डू हाफ एन आवर एंड 1 आवर, वट एवर यू कैन, बट इनिशियली सिर्फ 3 मिनट, हर रोज सिर्फ 3 मिनट, हर रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं एक बुक के। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स में रीडिंग में हेल्प करते हैं, आई ट्रूली बिलीव इन, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रही होती हूँ और मेरा एम आज भी सिर्फ इतना होता है। पहले 2 पेज था, आज का एम होता है 5 पेज। सिंपल 2 सालों में मैंने वो दो पेज से मैं 5 पेज पे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो कर रही होती हूँ। उसमें से जो रीडिंग है उसमें सिर्फ इतना है कि मैं रोज को सिर्फ 5 पेज पढ़ूँ, सिर्फ 5 पेज। सो अगर आप सेल्फ हेल्प बुक में करना चाहते हैं तो जस्ट हैव इट कि यार आई विल जस्ट रीड ओनली 2 पेजेस, सिर्फ 2 पेजेस के लिए। या जब भी आपके वट एवर थिंग, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, अगर आप कोई फाइनेंस पाना चाहते हैं, मनी पाना चाहते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट जस्ट बी अलाइन्ड एंड आई विल टेक ओनली 1 स्टेप, एक कदम, सिर्फ एक कदम, हर रोज का सिर्फ एक कदम, एंड रिपीटेडली, जस्ट डू इट रिपीटेडली, राइट? सो व्हाई आई एम टेलिंग यू इज दैट the moment you decide कि no matter how you are feeling, I might be feeling, before recording this video I was in different state of a zone. I didn't wanted to एक वीडियो बनाने के लिए मुझे लगा कि ठीक है, जो पहना है घर के कपड़ों में बना लो, या आई डोंट केयर क्या है क्या नहीं, बट देन आई रियलाइज कि what I wanted to become. अगर मैं 2024 में एक पर्टिकुलर लेवल पे जाना चाहती हूँ अपने बिजनेस को लेके, एक पर्टिकुलर लेवल पे जाना चाहती हूँ अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने सबको लेके, तो वाई आई डू वेट, मैं तब तक का वेट क्यों करूँ? Immediately my reactions was start acting as if this is again very, तो the third step is we always call it start acting as if, जो हम लोग बोल रहे होते हैं। तो तीसरा कदम है एक्शंस लेने के लिए जो हम लोग बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ओवरनाइट आपको फीलिंग आ जाएगी, ओवरनाइट वो मोटिवेशन आ जाएगा, ओवरनाइट आपको एकदम CEO बन जाओगे, ओवरनाइट पैसे का बरसात होने लगेगी, ओवरनाइट यू विल बिकम स्लिम ट्रिम एंड हेल्दी, ओवरनाइट आपके रिलेशनशिप सुधर जाएंगे। नो, इफ यू आर लुकिंग फॉर आंसर कि ये हो जाएगा, मतलब एकदम से हो जाएगा, माई आंसर इज नो, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, बट बिलीव मी इट विल हैपन ओवर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, तो जिस ढंग से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर पैसे को हम रखते हैं तो कंपाउंडिंग होता जाता है, तो पैसे बढ़ते जाते हैं। सेम इज एप्लीकेबल टू योर माइंड मसल, सेम इज एप्लीकेबल टू योर माइंड रियलिटी, सेम इज एप्लीकेबल टू टेकिंग एक्शंस। जब आप एक एक्शंस लेते जाते हैं डेली सिंपल एक्शंस लेते जाते हैं, एक्ट एज इफ का मतलब है आप कैसा बनना चाहते हैं 2024 में, उस अलाइंड एक्शंस लेते हैं, उस तरीके से एक एक्शन लेते रहे, अपने गोल के प्रति एक एक्शन लेते रहे, कैसा किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस तरह से लेके जाए, इसका भी कंपाउंड इफेक्ट होगा ही होगा। जिस ढंग से पैसे को रखने से कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप एक डेली स्टेप्स लेने लगते हैं, अलाइंड एक्शंस हम लोग बोलते हैं, अपने गोल के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, जिस दिन से आप बनना चाहते हैं, जो भी बनना, जिस भी अपनी लाइफ को कंट्रोल में रहना चाहते हैं, उसका कंपाउंड इफेक्ट आएगा ही आएगा, राइट? सो द थर्ड स्टेप इज एक्ट एज इफ। अपना एक्ट एज इफ कि आप क्या कैसे करना चाहते हैं, सोचना शुरू कीजिए कि अगर लाइफ के CEO, तो CEO कैसे बात करते हैं, CEO कैसे सोचते हैं, CEO कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, वो कैसे वॉक करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, हाउ दे प्लान देयर डे, एनी सिंगल थिंग। अगर आप यू वांट टू बिकम द क्वीन ऑफ योर हाउस, अगर आपको अपनी लाइफ, अपने घर की क्वीन बनना, ऑफकोर्स यू आर, बट आपको लगता है कि नहीं मैं घर परिवार को सबको साथ में लेके चलूँ, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट स्टार्ट एक्टिव कि जब मैं एकदम हायर सेल्फ में पहुंच जाऊंगी, मेरे सुपीरियर सेल्फ में आ जाऊंगी, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप क्या कर सकते हैं, आप कैसा हो, तो उसके प्रति एक एक्शंस लेना शुरू कर दीजिएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप एक एक्शन लेंगे ना, यू आर टेकिंग वन स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक। आप अपने लिए पूरा अपनी लाइफ का एक वी ऑलवेज एक कैसल बना रहे हैं। जब आप
उस वक्त जब आपके मन में बिल्कुल भी एक्शन लेने का मूड नहीं है, जब आपके मन में यू आर फीलिंग कि आई जस्ट वांट टू थ्रो इट अप, मुझे कुछ नहीं करना, ये सब कुछ काम नहीं करता, ये सब चीज़ें बकवास हैं, ये सारी फीलिंग्स आपके मन में आएंगी। मेरे लाइफ में भी आती हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि मेरी लाइफ में नहीं आती है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट तब मैं क्या कर रही होती हूँ, तब मैं डेफिनेटली उस पर्सन की तरफ देखती हूँ जिनको मैं अपने मेंटर्स मांग रही होती हूँ, जिनको मैं फॉलो कर रही होती हूँ, दे आर माई इंस्पिरेशन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यार ये बंदे क्या करेंगे उस मोमेंट के ऊपर, और उस वक्त मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ इन माई कैपेसिटी। वो उनकी कैपेसिटी के साथ जज करके नहीं बोल रही हूँ, मेरी कैपेसिटी में क्या एक्शन ले सकती हूँ, राइट। सो जब आप ऐसे करना शुरू करेंगे तो सिंपली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी जीत उतनी ही हो गई है। द मोमेंट यू डिसाइड, जैसे आपने डिसाइड किया आई डोंट वांट टू डील विद दिस शिट, आई डोंट वांट टू डील विद दिस क्रैप, आई डोंट वांट टू डील विद दिस वट एवर इट इज गोइंग इन टू माई लाइफ, आई वांट टू चेंज इट एंड आई विल डू दिस। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट कुड बी सिंपली एज वियरिंग दैट, आपने आपको एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेना, वियरिंग दैट दैट परफ्यूम यू वांट टू, गोइंग एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ विद आइसक्रीम, सिर्फ एक आइसक्रीम लेना, अपने आपको बुके दे देना, अपना वट एवर थिंग, इट्स बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव योर ब्रेन एन एविडेंस कि अगर ये मेरी रियलिटी, अगर मैं अभी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन। सो इन शॉर्ट द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट टेकिंग अलाइन्ड एक्शन, अ वन सिंपल एक्शन। जब आप एक एक्शन आज लेंगे, आपने अपने ब्रेन को वहीं पे हरा दिया है, बिकॉज दिस इज ऑल माइंड गेम विच इज गोइंग ऑन। बिलीव मी व्हेन आई टेल कि आप अपनी ज़िंदगी टोटली बदल सकते हैं अगर अपने थॉट प्रोसेस बदल लें। रियली थॉट बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, राइट। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी लूँगा या लूँगी वो कदम जो मेरे को मेरे गोल के 1%, एक कदम पास लेके जाएगा। एक कदम की बात कर रही हूँ, जस्ट वन सिंगल स्टेप, राइट। तब आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। और जिस दिन से आप धीरे धीरे करने लगेंगे, जैसे आपने अगर एक मान लीजिए आपने एक दिन किया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर जो मोमेंटम बिल्ड होगा, दैट विल गिव यू द डू इट अगेन। वो आपको मोटिवेट करेगा, वहाँ पे वो सेल्फ मोटिवेशन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियर मोटिवेशन स्टडीज। अगर आप बिहेवियर मोटिवेशन स्टडीज और रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों एक्शंस लेना, डेली एक्शंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो एक्ट एज इफ, ये एक्ट एज इफ जो टेक्निक हम लोग बोल रहे होते हैं ना, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्ट एज इफ टेक्निक है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहेवियरल स्टडीज, इट इज कमिंग फ्रॉम द साइंस विच इज कॉल्ड एज बिहेवियर स्टडीज मोटिवेशन साइंस। और उसके अंदर ये हो रहा होता है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, आप वो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल प्राउड वाइफ बनना चाहते हैं, एक वर्किंग वुमेन बनना चाहते हैं जिसने बहुत अच्छे से फैमिली को भी देखा और बहुत अच्छे से उसने घर अपने करियर को भी देखा है। अब यू वांट टू सेट एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आपकी बॉडी में जो इमोशनल जो एड्रेनलिन रश हो रहा है जब आप कदम ले रहे हैं, दैट एक्ट एज इफ वो आपके अंदर मोटिवेशन फैक्टर काउंट करता है। और जब आप ये करते हैं, आप अपने माइंड को बोल रहे हैं मैं ये वापस कर सकता हूँ, ये वापस कर सकती हूँ, यू विल स्टार्ट डूइंग इट डेली एंड डेली। तब आपको मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऑनेस्टली जब ये एक्ट एज इफ की जब आप टेक्निक में जाना चाहेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे डेली में, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर एक्टिंग एज इफ, आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप आज ही वो रोल कर रहे हैं। रिमेंबर बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यूज में आपने पढ़ा हो कि वो लोग वो अवार्ड की ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे मिरर में देख के, वो जो भी अवार्ड फंक्शन है, वो स्पीच, वो व्हाट इज दैट दे आर डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस एक्ट एज इफ टेक्निक, वो लोग एक्ट एज इफ टेक्निक ही कर रहे हैं। दैट इज हाउ दे आर बिल्डिंग देयर मोमेंटम एट दैट मोमेंट। और जब आप डेली करेंगे, आप एक वीक करेंगे, आप एक मंथ करेंगे, और आपको पता चलेगा ठीक उसी टाइम पे दिसंबर 2024 आ चुका है। और जब रिफ्लेक्शन करने बैठेंगे तो आपकी लाइफ टोटली आज जिस भी मुकाम पर हो, आई एम श्योर तब उस मुकाम पर नहीं होगी। सो ऑन दैट नोट, रिवाइंडिंग ऑल दैट टुडेज एपिसोड, आज का टोटल फ्लोरेट जो भी हमारा एपिसोड है, मेरा जो वीडियो है, उसको वापस से मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ। गो एंड ग्रैब योर पेपर एंड पेन। अगर अभी तक नहीं लिया है, वीडियो को पॉज कीजिएगा जहाँ पे आपको पॉज करने का मन है। 3 मैं आपको स्टेप्स दे रही हूँ, एकदम सिंपल स्टेप है, डेली के स्टेप्स हैं। आप यू कैन रियली चेंज योर लाइफ। द नंबर 1 स्टेप इज हैव वेरी मच क्लैरिटी कि आप 2024 में आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू रियली बिकम इन 2024। 2024 में अपनी लाइफ का कौन सा हिस्सा, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है,
मनी है, इन चारों जो हमारे मोटे मोटे 4 पिलर्स हम लोग बोल रहे होते हैं, इन चारों में से कौन सा हिस्सा आप अपनी लाइफ का फिक्स करना चाहते हैं। नंबर 2 स्टेप, फाइंड समबडी हु हैज़ डन इट, प्लीज़ टेक अ हेल्प। प्लीज़, ये जर्नी आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, आप किसी के साथ लेके चलेंगे, जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी, और आप अकेला फील नहीं करेंगे। क्योंकि जब जब आप आप गिव अप करने का सोचेंगे, तब कोई ना कोई आपके साथ में होगा ही होगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पुश बैक करने के लिए। एंड दैट्स वेयर द कोचेस कम इनटू द पिक्चर, दैट्स वेयर वी एज अ प्रोफेशनल कम इनटू द पिक्चर, जहाँ पे वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू कम बैक ऑन द ट्रैक। सो स्टेप नंबर 2 स्टेप जो है इज फाइंड समवन आपकी लाइफ में जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की हो और वो आगे गया हो या गई हो, एंड यू जस्ट हैव टू टेल दैट पर्सन और आस्क दैट पर्सन, इफ नॉट देन जस्ट ट्राई टू बिकम नो मोर एंड मोर हाउ यू कैन रीच टू दैट सक्सेस। एंड वेन एवर यू फाइंड एनी फील जेलेसी और एनी पेन्स और एनी पेन कि यार इसके लाइफ में तो ऐसा हो गया, मेरी लाइफ तो वहीं पे रह गई है, हाय मैं क्या करूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट ये हाय करने की जगह थैंक टू दैट पर्सन, बिकॉज उस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दी है कि आपको क्या चाहिए है लाइफ में। नंबर 3 स्टेप इज वेरी important again, start taking aligned action, just one action। जैसे आपको क्लैरिटी आएगी ना मुझे ये करना है, उसके प्रति एक अलाइंड एक्शन लेना शुरू कर दीजिएगा हर रोज डेली के बेसिस के ऊपर कि आपको करना क्या है, क्योंकि वो ही आपको दैट विल दैट पर्टिकुलर थिंग विल बिल्ड अप दैट मसल। मैं जस्ट एक बार देख लेती हूँ मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, या इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कि द नंबर 3 is you have to do it. That's why you have to do it is again because when you start taking those steps, once you start building your own life, जब आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपनी लाइफ अपने हिसाब से बनाना शुरू करेंगे ना, आप रियली किसी के एग्जाम्पल बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग दैट टॉर्च, यू आर बिकमिंग दैट लाइट, यू आर बिकमिंग दैट इंस्पिरेशन इन योर फैमिली, इन योर आपके इर्द गिर्द की लाइफ रियली बदली जा सकती है, जस्ट आपको डिसाइड कर लेना है। एंड अगर आप मेरा ये वीडियो इस मोमेंट पे देख रहे हैं ना, तो बिलीव मी दिस इज नॉट एट ऑल अ फ्लूक, ये बिल्कुल भी फ्लूक नहीं है। दिस इज वॉट यूनिवर्स वॉन्टेड यू टू नो, दिस इज वॉट समवेयर डीप डाउन आपको अलाइनमेंट की जरूरत है, डीप डाउन आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, डीप डाउन आपको लगता था आपको लाइफ में कि यू नीडेड दिस वीडियो बिकॉज यूनिवर्स वांटेड टू टेल यू दैट you can do it, and when the universe is supporting you, believe me everything is possible. So ending to this video on this note, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप 2024 में अपना लाइफ में क्या चाहते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू प्लान योर 2024 इन माई ओन कैपेसिटी टू टेल यू द सिंपल स्टेप्स जो आप सिंपल कदम अपने आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और दैट्स इट। 2024 को अपने साथ अच्छा अपना बेहतरीन ईयर बनाइए। जब दिसंबर में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वीडियो को वापस से आके ज़रूर कमेंट बैक कीजिएगा कि आपने 2024 में आज 18 जनवरी 2024 में ये लिखा था इस वीडियो के नीचे, एंड दिसंबर में आप आके ये चीज़ आपकी पूरी हो गई है। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।